नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एमटीएनएल लिमिटेड यानी कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी कुछ दिन पहले डिक्लेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी का रिजल्ट कैसा रहा। अब आपके सामने है कंपनी का रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। इस रिजल्ट में 3 सेक्शन पर फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट, थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की यहाँ पे सेल्स देखने को मिल रही है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 170 करोड़ की सेल्स है। प्रीवियस क्वार्टर में 170 करोड़, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 209 करोड़ की सेल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि अगर आप कंपनी की सेल्स को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की सेल्स में अराउंड जो है 18% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 292 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में 298 करोड़, प्रीवियस ईयर में 284 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के अगर एक तरफ जो है यहाँ पर जो कंपनी की सेल्स है वो गिरती हुई नजर आई है, इसके विपरीत कंपनी की दूसरी तरफ जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि इसके लिए एक डबल निगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। इस क्वार्टर में 122 करोड़ का कंपनी को नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में 128 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान था। प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 75 करोड़ का यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नुकसान देखने को मिला था। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो नुकसान है वो यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। इस क्वार्टर में ओपीएम परसेंटेज निगेटिव में 72% है। प्रीवियस क्वार्टर में 75% निगेटिव में, प्रीवियस ईयर में देखेंगे 36% यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है उसमें जो गिरावट है वो यहाँ पर तेज देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। इस क्वार्टर में 828 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो यहाँ पर जो लॉस बिफोर टैक्स है, जिसको कई सारे लोग यहाँ पर लॉस बिफोर टैक्स भी बोलते हैं, तो यहाँ पर 836 करोड़ का नुकसान हुआ है। प्रीवियस ईयर में देखें तो 784 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कई सारा यहाँ पर जो लॉस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 828 करोड़ का मुनाफा नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखें 836 करोड़ का नुकसान है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो निगेटिव में यहाँ पर 784 करोड़ का नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि इसके लिए एक और निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 13 रुपये 14 पैसे यहाँ पर निगेटिव है, यानी कि एक शेयर पर कंपनी को 13 रुपये 14 पैसे का नुकसान हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 13 रुपये 27 पैसे का एक शेयर पर नुकसान हुआ है। प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 12 रुपये 44 पैसे का एक शेयर पर नुकसान होते हुए नजर आया है। इसका मतलब कि यहाँ पर जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स की बात की जाए, कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के ओपीएम परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, हर जगह एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक और कमजोर देखने को मिल रहा है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।